वेलकम टू द जूटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। इससे पहले बच्चा लोग आप लोगों के लिए इंग्लिश के रूप में अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बस ग्रामर पढ़ाए हैं और आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल और ख़ास वीडियो लेकर आ गए हैं। खास क्योंकि ये मुख्य रूप से डेडिकेटेड है 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो 12 क्लास आर्ट्स के विद्यार्थी हो और चाहे वो 12 क्लास साइंस के विद्यार्थी हो। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान दीजिए, ये जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं किस किताब से पढ़ा रहे हैं, तो आपको लिख दिया गया है किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2 और रेनबो पार्ट 1 जो है बच्चा लोग वो है आप लोगों के लिए 11 क्लास के लिए, रेनबो पार्ट 2 है जो आप लोगों के लिए है 12 क्लास के लिए। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। देख लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लिए बताया जाएगा, हेडिंग आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि राइटर एंड चैप्टर इंट्रोडक्शन मतलब कि बच्चा लोग लेखक और पाठ परिचय। देख लीजिए, इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा चैप्टर नेम, मतलब कि कौन सा पाठ है। उसके बाद पढ़ाया जाएगा टाइप, वो जो पाठ है किस प्रकार का होने वाला है। उसके बाद पढ़ाया जाएगा राइटर नेम, मतलब वो जो चैप्टर है कौन सा राइटर लिखे हैं, मतलब कि लेखक। उसके बाद उसी राइटर का बताया जाएगा बर्थ, मतलब कि जन्म। उसी राइटर को बताया जाएगा बर्थ प्लेस, मतलब कि जन्म स्थान। और उसी राइटर को बताया जाएगा डेथ, मतलब कि मृत्यु। और वो जो राइटर है किसके लिए नॉन फॉर, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए परिचित है या किसके लिए जाने जाते हैं, वो सब इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में साथ बताया जाएगा कौन सा राइटर को कौन सा अवार्ड मिला है, चाहे वो पुलित्जर अवार्ड हो या चाहे वो नोबेल प्राइज, और सब इसमें देखेंगे। और साथ में बताएंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्क्स, कौन से राइटर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और वो सब बताएंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ये वीडियो जो है मुख्य रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए डेडिकेटेड किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव या कहिए MCQ। और वादा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फील होगा और आप चाहें तो जाकर क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यदि एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगभग कहा जा सकता है कि 20 या 30% आपका ऑब्जेक्टिव आज ही का आज क्लियर होने वाला है। देखिए, चलिए समझते हैं। आपका इंग्लिश का जो बुक है उसमें 2 भाग कर दिया गया है। एक भाग में दे दिया गया है पोएट्री और एक भाग में दे दिया गया है प्रोज। अब पोएट्री को ऐसा कहा जा सकता है कि वो चीज़ में कविता है 10 या 11 को दिया है, और प्रोज मतलब कि कहानी। तो इसमें से अभी जो दिए हैं ये आपको बता रहे हैं पोएट्री, चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मतलब कि बच्चा लोग कविता। चलिए समझते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टॉपिक नेम दिया है, आप चाहें तो टॉपिक नेम लिखिए या आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं चैप्टर नेम, मतलब कि पाठ का नाम। पहला पाठ का नाम है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो है आपका पोएट्री के अंतर्गत पहला पाठ है और पहला पाठ का नाम क्या है बच्चा लोग, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और ये क्या है तो देख लीजिए, टाइप के रूप में लिख दिया गया है कि ये जो है आपका किस टाइप का कविता है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है लव पोएम, चाहे कहीं कहीं देखिएगा तो इसका लव लिरिक भी लिख दिया गया है, तो बात वही है सेम टू सेम। और यहाँ पर देख लीजिए राइटर या कहिए ऑथर। ऑब्जेक्टिव देखे तो कहीं कहीं दे देता है राइटर दे देता है या ऑथर दे देता है, तो बात दोनों एक ही है। अब बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट। कौन से हैं तो जॉन डॉन। और यहाँ पर देख लीजिए 2 दे दिए हैं ईयर्स, और पहला जो है 1572 ईस्वी, ये हो गया इनका जन्म तिथि, और दूसरा जो है 1631 ईस्वी, ये हो गया इनका मृत्यु तिथि। तो जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था 1572 ईस्वी और जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था 1631 ईस्वी। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हाँ बोलो, नोट्स जरूर बनाइएगा और तभी ना एग्जाम के समय काम दिया गया। और देख लीजिए बर्थ प्लेस दिया गया है कि जो ये राइटर हैं आपका कौन, जॉन डॉन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बर्थ प्लेस मतलब कि जन्म स्थान। बाइलिंगुअल चला रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, लंदन। और साथ में बताया गया है कि ये जो व्यक्ति हैं इनका धर्म क्या था, रिलीजन। तो इनका धर्म था रोमन कैथोलिक। वो जो क्रिश्चियन होते हैं ना प्लस का साइन वाला, वही है कि रोमन कैथोलिक, मतलब कि ईसाई धर्म से संबंधित है। कौन, जॉन डॉन। साथ में देखिए पॉपुलरली नोन एज, मतलब कि यह बोले जाएगी इनका ऑल्सो नोन एज, चाहे बोला जा सकता है कि फेमस फॉर, या बोला जा सकता है पॉपुलरली नोन एज, मतलब किसके रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन, तो बोला जा सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के लेखक जॉन डॉन किसके लिए रूप में प्रसिद्ध है, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, मतलब कि मेटाफिजिकल कवि के रूप में ये जो व्यक्ति हैं जॉन डॉन मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ये था एक पाठ का बहुत ही कम में बहुत ही ज़्यादा जानकारी।
क्लियर है। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उसका लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ 1572 ईस्वी। या आपका ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ 1631 ईस्वी। या आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस टाइप का कविता है, लव लिरिक या लव पोएम। या आपसे पूछ दे कि जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में। या आपसे पूछ दे कि जॉन डॉन का जो धर्म है कौन है, तो रोमन कैथलिक। और जॉन डॉन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑल्सो नोन एज या बोलिए ऑल्सो फेमस फॉर मेटाफिजिकल पोएट। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये था आपका पहला पाठ। ध्यान दीजिए पोएट्री के अंतर्गत मतलब कि कविता वाला। और ये है बच्चा लोग आपका दूसरा पाठ, देख लीजिए। और दूसरा का पाठ का नाम है अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो यहाँ पर दे दिया गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि ये हो गया आपका पोएट्री में तो दूसरा का पाठ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब कि मेरा खुद का गीत, या कहिए मेरा खुद का गाना। और टॉपिक का नाम यहाँ भी दे दिए हैं, चाहे तो आप टॉपिक लिखिए या चाहे तो आप चैप्टर लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, मतलब जैसी आपकी इच्छा हो। और देख लीजिए चैप्टर नेम और पाठ का क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कि मेरा खुद का गीत। और ये जो राइटर हैं, राइटर कहिए या कहिए ऑथर, और जिनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। कहें कि वाल्ट व्हाइटमैन बोलता है, वाल्ट व्हिटमैन। और जन्म हुआ है इनका 1819 ईस्वी और मृत्यु हुआ इनका 1892 ईस्वी। पहला जितना भी लिखे हैं वर्ष वो समझ लीजिएगा आपका इनका क्या लिखा गया है, जन्म मतलब कि बर्थ के बारे में। और दूसरा का लिख दिया है जो लिख दिया गया उनके मृत्यु, मतलब कि हम मृत्यु के बारे में। ये जो है किस टाइप का है, मतलब कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वह किस टाइप का कविता है, तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया है टाइप लव पोएम या कहिए लव लिरिक। और साथ में नोन एज, ये जो व्यक्ति हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हिटमैन और किसके लिए प्रसिद्ध हैं, या चाहे किसके रूप में जाने जाते हैं, चाहे किसके लिए जाने जाते हैं, तो देखिए आपको लिख दिया गया है द पीपल्स पोएट, मतलब कि लोगों के कवि के रूप में ये व्यक्ति जाने जाते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हिटमैन। और साथ में इनका दे दिया गया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क्स, मतलब कि अपने जीवन काल में कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया किताब लिखे हैं या कि कुछ बढ़िया बढ़िया कविता लिखे हैं या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनका दे दिया गया है। आप इससे ज़्यादा कंटेंट आपके किताब में है, वही रनवे पार्ट 2 वाला, आप इसको देखने के बाद एक बार पढ़ सकते हैं, अच्छा समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव तो पक्का क्लियर हो जाएगा। और ये जो व्यक्ति हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हिटमैन, और इनका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, तो पहला दे दिया गया महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिव्स ऑफ ग्रास। और ये जो लिव्स ऑफ ग्रास है कब प्रकाशित हुआ था, 1855 ईस्वी में। और ये जो लिव्स ऑफ ग्रास है, बोलेगा सर लिव्स ऑफ ग्रास क्या है, तो ये है कि आपका कलेक्शन ऑफ पोएट्री, और जितना भी कविता लिखते थे उसको एक कलेक्शन बना दिए, मतलब संग्रहित कर दिए, और उसका एक नाम दे दिया गया जिसका नाम बोला गया लिव्स ऑफ ग्रास, दैट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ पोएट्री। और किसका, तो वाल्ट व्हिटमैन। और ये हो गया एक लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और एक हो गया आपका ड्रैम टेप्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ड्रैम टेप्स जो प्रकाशित हुआ था 1866 ईस्वी में। और बहुत ज़्यादा बार ये दो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जो है कि लिव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है, और या चाहे ड्रैम टेप्स किसने लिखा है, या ईयर्स की लिव्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुआ था। और चलिए आप देखते हैं यहाँ पर पोएट्री के 3 पार्ट, जिसका नाम है आप लोग देख पा रहे होंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी अर्थ होगा पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। और ये है आपका पोएट्री के अंतर्गत तीसरा का पार्ट, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पर नेम लिख दिए गए हैं, चाहे तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं चैप्टर नेम, चैप्टर नेम। हाँ, तो बच्चा लोग पाठ का क्या नाम है, तो देख लीजिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। और इनका जो राइटर है या ऑथर है, इनका नाम दे दिया गया है, आप लोग किताब पढ़िएगा तो इनका नाम दे दिया गया है, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखे हैं कि W.H. वुडिन। और आप जब किताब पढ़िएगा तो उसमें इनका नाम दे दिया गया होगा वेस्टन ह्यूज वुडिन। फिलहाल हम शॉर्ट में लेकर चलते हैं, तो इनका नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जो राइटर है ऑथर है वो कौन से व्यक्ति लिखे हैं, तो उनका नाम है W.H. वुडिन, दैट्स मीन्स वेस्टन ह्यूज वुडिन। जन्म तिथि इनका 1907 ईस्वी और मृत्यु 1973 ईस्वी। इनका बर्थ प्लेस हो गया इंग्लैंड की। ये जो व्यक्ति है इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो बर्थ प्लेस दे दिया गया जन्म स्थान इंग्लैंड में।
साथ में चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त हो रहा है। अब टाइप, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता है, किस प्रकार का कविता है? तो देखिए टाइप के अंतर्गत लिख दिया गया है अ लिरिकल पोयम। ये जो कविता है एक प्रकार का लिरिकल पोयम मतलब कि लिखा हुआ कविता है। आगे देख लीजिए, और नोन एज, ये जो व्यक्ति हैं राइटर हुए ऑथर W.H. वुडिन, और किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है या ऑल्सो नोन फॉर? तो ये जो व्यक्ति हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि बोला गया है कि नोन एज वर्सटाइल पोएट। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कविताओं को लिखने में बहुत माहिर थे, इसलिए इनको बोला गया कि वर्सटाइल पोएट। बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग वातावरण पर, अलग अलग स्थिति पर, अलग अलग सिचुएशन पर ये बहुत ज़्यादा कविता लिखे हैं, इसलिए इनका निक नेम दे दिया गया, इसलिए इनका एक और नाम दिया गया जिसका बोला गया वर्सटाइल पोएट। और इनको अवार्ड भी मिला है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कॉमन अवार्ड तो साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही खास अवार्ड माना जाता है, पुलित्जर प्राइज को। देख लीजिए यहाँ पर मिला है इनका पुलित्जर प्राइज। कब मिला है बच्चा लोग? तो देखिए 1948 ईस्वी में, दैट्स मीन्स 1948। और किसके लिए मिला गया है? यदि पूछेगा कि अवार्ड जो है किसके लिए मिला गया है, दिया गया है, तो देखिए इनका अवार्ड जो दिया गया है उसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1948 ईस्वी में। साथ देख लीजिए नोट में, हम शुरू से बोले हैं बच्चा लोग के लिए कि जब भी हम इंग्लिश के पढ़ाएं कुछ भी, तो नोट वाला जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अधिकतर बहुत ज़्यादा ही चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा नोट में मेंशन करते हैं। हाँ तो देखिए नोट में क्या बोले हैं कि इनका जन्म क्या है, तो इनका जन्म था इंग्लैंड में। आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि इनका जन्म था इंग्लैंड में, लेकिन जो बाद में है कि जन्म था इनका इंग्लैंड में, और नोट बोला गया है कि लेफ्ट इंग्लैंड, और बाद में जो है कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड क्या कर दिए, छोड़ दिए। कब? 1939 ईस्वी में। और एंड शिफ्टेड टू अमेरिका, कि इंग्लैंड छोड़ दिए और बाद में कहाँ चले गए, अमेरिका में। तो ये था आप लोग के लिए पोएट्री के अंतर्गत। और यहाँ पर लिख दें कि सब्जेक्ट हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, और 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बुक से। और बुक का क्या नाम है बच्चा लोग? तो बोलिएगा सर रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2। और उसके बाद कंपलसरी, ये जो पढ़ा रहे हैं किसके लिए कंपलसरी है, तो आर्ट्स के विद्यार्थी हो या साइंस के विद्यार्थी। अभी जितना भी हम पढ़ा रहे थे ये 3 गो पार्ट का हम परिचय दिए पोएट्री के अंतर्गत, मतलब कि बालक कविता। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो अब चलिए हम लोग पोएट यहाँ पर जो 3 गो दिया है, अभी तक यहाँ पर 3 के बाद आप लोग हम पढ़ाते हैं। अब ऐसे बनाए कि 3 पढ़ लीजिए पोएट्री और फिर 3 पढ़ लीजिए प्रोज, उसके बाद फिर पढ़ा देंगे अलग अलग सेक्शन में। देखिए यहाँ पर भी दे दिया गया है कि चैप्टर इंट्रोडक्शन, मतलब कि पाठ परिचय, किसके रूप में? तो यहाँ पर जितना भी दिया गया है सब प्रोज, मतलब कि बच्चा लोग कहानी के लिए। देखिए और टॉपिक नेम, या चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चैप्टर नेम, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश। पाठ का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि बच्चा लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इस पाठ में जब आप कहानी को पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये जो पाठ है इसमें इंडियन सिविलाइजेशन मतलब कि भारतीय सभ्यता के बारे में बताया गया है, और इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट्स मीन्स पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताया गया है, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन दैट्स मीन्स आधुनिक सभ्यता के बारे में बताया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। और किसके द्वारा बताया गया है? तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि राइटर, और जो आपके राइटर है या कहिए ऑथर, वो है महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म आप लोग तो जानते ही होंगे 1869 ईस्वी, और गुजरात राज्य के पोरबंदर वाला, और इनका मृत्यु 1948 ईस्वी। और ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है बच्चा लोग? तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख दिया गया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है क्या है, तो ऐसे मतलब कि बच्चा लोग निबंध है। साथ में नॉन एज, तो महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानते हैं, फिर भी हम लिख दिया है कि नॉन एज मतलब कि महात्मा गांधी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बोला गया है कि नॉन एज मतलब किसके रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए बापू, और या फादर ऑफ द नेशन मतलब कि देश के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। और साथ में एक्सट्रैक्ट ऑफ या टेकन फ्रॉम, आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि कौन सा जो है कहाँ से लिया गया है। तो देख लीजिए या आपका आ गया एक्सट्रैक्ट ऑफ, या आपका लिख दिया गया है टेकन फ्रॉम।
तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी का लिखा गया एक लेख है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ अ ट्रूथ, उसी में से इस पार्ट को लिया गया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर। और वर्कड एज कि साथ में जो महात्मा गांधी है किसके रूप में काम किए हैं, देखिए बोला कि वर्कड एज अ स्पिरिचुअल एंड, मतलब कि स्पिरिचुअल मतलब बोला जाता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल एंड अ पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक, ठीक है, नेता के रूप में महात्मा गांधी काम किए हैं। आगे बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स, साथ में ये जो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी क्या थे, फ्रीडम फाइटर, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी, देश का आज़ाद कराने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है महात्मा गांधी का। और साथ में ये जो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी, इनका बोला गया है कि रोट आर्टिकल्स, मतलब कुछ लेख भी लिखे हैं, और उनका सबसे प्रसिद्ध लेख माना जाता है यंग इंडिया। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। ये हम जो बताएं तो ये बताएं आपका 12 क्लास के इंग्लिश के किताब से, किसके अंतर्गत, तो प्रोज के अंतर्गत, मतलब कि कहानी के अंतर्गत। पहला पार्ट था, पार्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, क्या है, ऐसे है, कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी, जन्म तिथि मृत्यु तिथि, और ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी को और किस रूप में जाना जाता है, तो बापू के रूप में जाना जाता है, और फादर ऑफ द नेशन, देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ए टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ से ये जो है आपका लिया गया है, कौन सा पार्ट, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर। और वर्क एज स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर थे, और रोट आर्टिकल लिखे थे यंग इंडिया। चलिए इसी के पार्ट से मिलता जुलता एक और पार्ट है, 2 पार्ट, जिसका नाम है भारत इज माई होम। इसका हिंदी अर्थ होगा भारत मेरा घर है। और ये आपका 2 पार्ट हो गया है इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत। भारत इज माई होम मतलब कि भारत मेरा घर है। और यहाँ पर भी लिख दिया है टॉपिक नेम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चैप्टर नेम। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा आपका, तो देख लीजिए भारत इज माई होम, कि भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। अब देख लीजिए ये जो है किस टाइप का है, तो ये है आपका स्पीच, मतलब कि अब भारत इज माई होम है जो क्या है, भाषण है। और राइटर कहिए या कहिए ऑथर, कि ये जो है चैप्टर अब किसके द्वारा, यदि भाषण है तो किसके द्वारा बोला गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उम्मीद है आप लोग नाम सुने होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1969 ईस्वी में। ध्यान दीजिए इसमें सीमित तौर पर आपको जानकारी दिए हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए किताब एक बार अवश्य पढ़ें। आप जाइए 2 पार्ट खोल के इतना जानकारी ले लिए और फिर एक बार किताब अवश्य पढ़िए और तब जाकर ऑब्जेक्टिव बनाइए। एक्सट्रैक्ट ऑफ या टेकन फ्रॉम, कि ये जो है भारत इज माई होम कहाँ से उठाया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो या कहिए एक्सट्रैक्ट ऑफ या आप कहिए टेकन फ्रॉम। तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच, यहाँ पर देख लीजिए भाषण है। तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच जो भाषण दिए थे कब, तो जब राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे तब, तो वहीं से ये उठाया गया है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। देखिए यहाँ पर लिख दिया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ या टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच व्हाइल टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जा सकता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे तब यही भाषण को बोले थे, जिसका नाम भारत इज माई होम। साथ में वर्क जो ये व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और किसके रूप में काम किए हैं, तो देखिए बोला जा रहा है कि फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी एंड एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे मज़ेदार और सबसे बढ़िया पार्ट, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ सनब। ये लिखा गया मनोहर मालगांवकर के द्वारा और ये आपको मिलेगा प्रोज के चैप्टर 3 के रूप में, तीसरा पाठ के रूप में। ए पिंच ऑफ सनब, इसका अर्थ होगा एक चुटकी सूंघनी कहिए, एक चुटकी नस्वार कहिए। और ये आपको पाठ पढ़ने के बाद बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखिए टॉपिक नेम या आप लिख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नेम ए पिंच ऑफ सनफ। ये क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी, मतलब कि बच्चा लोग लघु कथा जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि लघु कथा नहीं है और लॉन्ग स्टोरी, बहुत बड़ा कथा है पर बहुत मज़ा आता है। पाठ का नाम है पिंच ऑफ सनफ, क्या है, शॉर्ट स्टोरी। और राइटर जो है या कहिए ऑथर, उनका नाम क्या है, मनोहर मालगांवकर। बहुत ही मतलब मज़ेदार किस्म के व्यक्ति थे मनोहर मालगांवकर, जिनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी और मृत्यु हुआ है 2010 ईस्वी। और साथ में बोला गया है कि टेकन फ्रॉम, ये जो है पिंच ऑफ सनफ टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो देखिए बोला गया है कि कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश,
यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यहाँ से ये उठाया गया है अ पिंच ऑफ सनफ। और इम्पोर्टेंट वर्क्स मनोहर माल गांवकर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और जिसको यहाँ पर लिख दिया गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 2 ही 3 लिखे हैं। और जिसमें पहलका का नाम है द प्रिंसेस और दूसरा का नाम है ए बेंड इन द गंगेज और एंड बॉम्बे बिहेवियर। ये सब इनके द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ में एक और है डिस्टेंस ड्रम्प। तो ये था आपका अब प्रोज के अंतर्गत मतलब कहानी के अंदर पार्ट 3। और यहाँ पर लिख दिया है कंपलसरी जो है आर्ट्स और साइंस दोनों के विद्यार्थियों के लिए है, खास करके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 12वें जो कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ के बहुत अच्छे से समझे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे। और आपको इस वीडियो से लाभ मिला है तो अपने साथी को शेयर कीजिए। जो भी 12 क्लास के बोर्ड विद्यार्थी जो इंग्लिश में कमज़ोर है, इनका जो ग्रामर सेक्शन बहुत कमज़ोर है, तो इस पढ़ के वो अपने इंग्लिश के जो है ना सब्जेक्ट थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। तो उनका शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आएँ, वीडियो देखें, आपका कीमती समय देकर। तो तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।